रात के 11 बजे एक घर में 2 बहुओं के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ से मना करो कि इतनी रात को बर्तन साफ ना करे। रोज़ रोज़ तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है और फिर सुबह को भी 5 बजे उठ जाती है, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब कर देती है। अब जाओ, भी सोच क्या रहे हो, अपनी माँ को मना करो। तभी उसका पति बेड से उठता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वह छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वह दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास रसोई घर में जाते हैं और अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ आप आराम कर लीजिए, बर्तन हम धो लेंगे। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा इससे अच्छा तो तुम यह सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कह सकते हो, मगर वह तो पूरा दिन टीवी और मोबाइल में ही देखती रहती है, तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं। तब उसका बड़ा बेटा बोला, माँ एक अच्छा इंसान वही होता है जो बिना बोले ही समझ जाए और अपने सास के साथ काम में हाथ बटाए। हम उनसे बार बार के लिए नहीं कहेंगे। ये बातें सुनकर काम करने वाला इंसान नहीं जानवर होता है। आपने हमारी शादी कराई और हमने कर ली, मगर माँ आपने ही तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ही ज़रूर करेगी और बाकी हम दोनों बेटे हैं ना। आपके साथ इतने में उनके पिताजी आ गए और उनकी सारी बातें सुन ली। तभी वह भी उनके साथ काम करवाने लगे। यह सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुआ तो थी नहीं और तुम्हारी दादी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। इस वजह से घर का सारा काम मैं और तुम्हारे चाचा ही किया करते थे। जब सारा काम हो गया तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नियों ने पूछा कि तुमने इतनी देर कैसे लगा दी। तो उनके पतियों ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आए थे। इस बात से उनकी पत्नियाँ बहुत चिढ़ गई और फिर वो पत्नी बोली, लेकिन फिर उनको थोड़ा बुरा लगा कि उनको होते हुए भी उनके पति घर का काम कर रहे हैं। फिर वह सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और दोनों बेटे उठ गए और वह सब सुबह सुबह घर में देवी माँ की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि यह बुढ़िया भी पता नहीं कब तक जिएगी, कब तक हमारा इसी तरह खून पीती रहेगी। तभी उनके पत्नियों ने देखा कि उनके बेड पर तो उनके पति थे ही नहीं। जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो पता चला तो उनके सास, ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। यह देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उनसे देख लिया और कहा, अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई हो, सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। ये कहकर उन दोनों के पति अपनी माँ के साथ रसोई में चले गए और नाश्ता बनवाने में अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। और ये सब उनकी पत्नियाँ चुप कर देख रही होती है। अब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अभी भी उन दोनों बुआओं में बहुत घमंड भरा हुआ था। वह यह सब देखकर भी अपनी सास और पतियों की मदद करने रसोई में नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया और उनसे कहने लगा कि जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे वह मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि अभी अभी माँ की अचानक ही बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो उनकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों से तो मैंने शॉपिंग कर ली,
अब उसका पति बहुत दुखी हुआ और बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वही एडमिट है। तभी उसकी पत्नी चौंकती हुई बोली, क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतज़ाम करना है। तभी उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू लिए बोली कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उन 10,000 की शॉपिंग कर ली। तभी उनके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने कह दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए बोली, कहने लगी कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें मेरी माँ की कितनी फिक्र है और हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की कभी इज्जत ही नहीं की, ना ही हम घर का काम करती है, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं कहा, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता, और रही बात काम करने की बात, वह तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो, और अगर तुमने मेरी माँ की इज्जत नहीं की तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करूँगा। यह कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती और दोनों बहनें मिलकर बहुत रोती और बहुत पछताती। और अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ की घर में सहायता कर सकते हैं तो हम इस घर की बहू हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकती। और तो और हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं चलाया और खुद ही सारा काम करने लग गए। ये हमारे पति नहीं, देवता हैं। वरना इसकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या हमें मारपीट कर हमसे घर का सारा काम करवाते, मगर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और हमारे सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा। और अब हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम भी अपने सास और पतियों की खूब सेवा करेंगे। ये सोचकर वह दोनों बहनें अगले दिन ही रसोई घर में चली गई और चुपचाप काम करने लगी। और ये अपने पतियों से कहने लगी कि आप माँ जी को लेकर कमरे में जाए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। तो उनके पति ने कहा कि हम नहीं कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम से कर लो। तभी उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि नहीं, अब हम ये गलती नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और माँ जी आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे सारा काम करवाती रही। तो उनकी सास ने कहा कि बेटी तुमने कुछ गलत नहीं किया, अभी तुम नादान हो, अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं भी उसे कई काम करने के लिए नहीं कहती। तुम मेरी बहू हो, बाद में पहले बेटी हो। यह सुनकर वह दोनों बहू अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे खूब माफ़ी मांगने लगी, और बेटे भी बहुत खुश थे। वह दोनों यह सोचकर खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वह सुधर गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।